दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में ग्लास में अंडे को डालकर इसे एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रख दिया गया और फिर अंडे के चूजे बनने की हर एक स्टेज को दिखाया गया, जिसे मैं आपको आगे वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको और भी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिक्विड सैंड। दोस्तों अब मैं आपको जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत कमाल का है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप सैंड को पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को लिक्विड सैंड पूल के नाम से जाना जाता है। इसे लिक्विड सैंड बनाने के लिए फाइन रेत में नीचे से एयर फ्लो छोड़ने पर वो लिक्विड फॉर्म जैसी बन जाती है और अब इसमें पानी की तरह खेला जा सकता है और तैर भी सकते हैं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट देखने में बहुत कमाल का लगता है और जैसे ही एयर फ्लो बंद किया जाता है ये फिर से पहले की तरह ही हो जाता है। दोस्तों आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वाटर बैलून्स इन स्लो मोशन। दोस्तों चलिए इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि जब बैलून फटता है तो वो स्लो मोशन में देखने पर कैसा लगता है। इस वीडियो में ये लड़का बैलून पर लात मारता है, लेकिन अब इस बैलून को स्लो मोशन में फटते हुए देखिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि जब इस पर लात मारी जाती है तो ये चारों तरफ से फैल गया और फिर ये एक जगह से फटता हुआ पूरा फट जाता है। ऐसे इस वीडियो में इस बैलून पर पानी को फोर्स से डाला जाता है तो स्लो मोशन में इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें किसी एरो को मार दिया गया हो और ये इसमें से होता हुआ पार हो जाता है। और अब आखिर में इसे देखिए, इसमें तलवार से बैलून को काटा गया है। जैसे ही इसे तलवार से काटा गया तो ये बैलून दो हिस्सों में बंट जाता है। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को एक YouTube चैनल पर किया गया था। इसमें इन्होंने ग्लास में अंडे को रखकर एक स्पेशल इंक्यूबेटर में रख दिया और फिर इन्होंने मुर्गी के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस को दिखाया। पहले दिन एम्ब्रियो की नसें दिखने लगी थी और आप इसका छोटा सा धड़कता हुआ दिल भी देख सकते हैं। और फिर जब दूसरे दिन इसे निकाल कर देखा गया तो दूसरे दिन में इसकी कोशिकाएं और भी ज्यादा फैल गई थी। तीसरे दिन में आप एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और करीब से देखने पर इसकी आंखों को भी देखा जा सकता है। इसके बाद जब छठे दिन इसे निकाल कर देखा गया तो ये मूव करने लगा था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और 10वें दिन में आप इसके हाथों और पैरों को देख सकते हैं। ये अपने हाथों और पैरों को चला रहा होता है। और 15 दिन बाद ये चूजा काफी बड़ा हो चुका था और ये बिल्कुल सही सलामत था। 17 दिन बाद चूजे ने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया था। वैसे तो ऑक्सीजन अंडे के छिलके के जरिए अंदर जाती है क्योंकि वो एयर टाइट नहीं होता और फिर नसों में घुलकर एम्ब्रियो तक पहुंचता है, लेकिन छिलके ना होने की वजह से इन्होंने एम्ब्रियो को प्योर ऑक्सीजन पहुंचाने का डिसाइड किया, जिसके लिए इन्होंने एक ऑक्सीजन जनरेटर खरीदा था और इंक्यूबेटर में ट्यूब डालकर हर एक एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब 19वें दिन इसे देखा गया तो इसने पूरी जर्दी को सोख लिया था और अगले दिन बिल्कुल भी जर्दी नहीं बची थी और डेवलपमेंट पूरा होने में एक दिन बचा था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद इन्हें लगता है कि एम्ब्रियो मर गया है। वैसे तो पहले भी कई बार इनके साथ ऐसा हो चुका था कि एम्ब्रियो मर जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और वीडियो बनाना छोड़ दिया। फिर एक दिन इन्होंने सुबह के टाइम इसके पास से कुछ आवाज सुनी और जब इन्होंने वहां जाकर इसे खोला तो ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि इसके अंदर वही चूजा था, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो गए और इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। और आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल सही सलामत होता है। दोस्तों आप में से मोस्टली सभी लोग नोकिया 3310 फोन के बारे में जानते होंगे। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग फोन माना जाता है। यूट्यूब पर इसके साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन अब जरा इसे देखिए। इसने नोकिया 3310 के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सबसे पहले इसने नोकिया 3310 की स्ट्रॉन्गनेस को चेक करने के लिए इस पर बुलेट से फायर करके देखा और इसने मोबाइल को एक बोर्ड पर चिपका दिया और फिर इसने इस पिस्टल से फायर किया। तब जो देखने को मिला उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वो गोली मोबाइल पर कर उसे डैमेज करने की बजाय ऐसा गिर गई कि जैसे ये कोई मोबाइल नहीं बल्कि किसी बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराई हो। आप देख ही सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन क्रैक तक नहीं हुई थी। इसके बाद इस शख्स ने मोबाइल पर कॉल करके इसे जलते हुए लावा में डाल दिया, लेकिन ये मोबाइल लावा में होने के बावजूद भी इसकी बेल बजती रही और ये काफी देर तक लावा में बजता रहा और अचानक से इसमें एक धमाका हुआ और ये मोबाइल जलकर राख हो गया। दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि आईफोन कितना स्ट्रॉन्ग है जो इतनी देर तक लावा में बचता रहा।
इनसाइड हीट प्रूफ बॉटल। दोस्तों आप सभी लोग हीट प्रूफ बॉटल के बारे में जानते होंगे। इनमें गर्म चीजों को गर्म और ठंडी चीजें काफी वक्त तक ठंडी रहती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि इन बॉटल्स में ऐसा क्या होता है जो ये पानी को बहुत गर्मी में भी दिन भर ठंडा रखती है? इसी चीज को जानने के लिए क्रेजी XYZ नाम के यूट्यूब चैनल पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके लिए अमित ने एक हीट प्रूफ बॉटल ली और इसे कटर से काटना शुरू कर दिया। जब इसे काट लिया गया तो इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की एक और बॉटल मौजूद थी। दरअसल इन दोनों बॉटल्स के बीच में वैक्यूम मौजूद होता है और वही वैक्यूम बॉटल के अंदर और बाहर के टेम्परेचर को आपस में मिक्स नहीं होने देता। इसी वजह से इसमें ठंडी या गर्म जैसी भी चीज रख दी जाए वो वैसी ही रहती है। अंडरग्राउंड बॉम्ब ब्लास्ट। सबसे पहले जमीन के अंदर एक गड्ढा कर लिया गया और फिर उसमें इस बड़े से बॉम्ब को आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया जाता है और फिर जब ये बॉम्ब फटा तो अपने आसपास की सारी मिट्टी को हवा में उड़ा देता है। ऐसे ही अब इसे देखिए, इसमें बहुत सी वाटर बॉल्स को गड्ढे में भर दिया गया और फिर उसमें बॉम्ब को रखकर आग लगा दी जाती है। जिसके बाद जब ये बॉम्ब फटा तो वाटर बॉल्स के साथ साथ मिट्टी दोनों हवा में उड़ गए। अब देखिए क्या हुआ जब इस बॉम्ब को वाटरमेलन में रखकर आग लगाई गई। ये बॉम्ब ब्लास्ट होकर वाटरमेलन के चिथड़े कर देता है और फिर इसी बॉम्ब को पत्ता गोभी में रखकर आग लगाई गई तो इसका हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद कोका कोला की 3 बड़ी बोतल को टेप से बांधकर उसमें बॉम्ब को लगाया गया तो ये तीनों बोतल भी फटकर हवा में उड़ गईं। लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस वाटर हीटर। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम होता है और अगर किसी चीज पर इसे डाल दिया जाए तो वो चीज फ्रीज हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या होगा अगर लिक्विड नाइट्रोजन को वाटर हीटर के साथ गर्म किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में लिक्विड नाइट्रोजन को निकाल लिया गया और फिर इसमें वाटर हीटर को रखा गया। जिसके बाद ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत तेजी के साथ उबलने लगती है। पहले तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लिक्विड नाइट्रोजन भाप बनकर उड़ जाएगी, लेकिन जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ देर तक तो इस वाटर हीटर के कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये हीटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तब लिक्विड नाइट्रोजन इसके ऊपर अपना असर दिखाती है तो ये वाटर हीटर ही अपनी गर्मी की वजह से मेल्ट होने लगता है और आप देख ही सकते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है और उस बर्तन में बर्फ जम गई थी। स्ट्रेंज ग्रेविटी। दोस्तों इस वीडियो को देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर रखी जाने वाली चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि ग्रेविटी में ऐसा होता है कि चीजें ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस वीडियो में इस लड़के ने कुछ चीजों के ऊपर एक लकड़ी के फट्टे को रखा हुआ है और जब ये किसी चीज को इस पर रखता है तो वो नीचे जाने की बजाय रोल होकर ऊपर जा रही है। ऐसा होने की वजह है कि जिस टेबल पर इन चीजों को रखा गया है वो कुछ इस तरह की है। वो टेबल एक तरफ से झुकी है और वो चीजें नीचे ही जा रही हैं, लेकिन टेबल के ऊपर सामान को इस तरह से रखा गया है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी के फट्टे पर रखा जाने वाला सामान ऊपर जा रहा हो। आईफोन कुक इन हॉट मेटल। दोस्तों क्या होगा अगर आईफोन के ऊपर हॉट मेटल को डाल दिया जाए? क्या ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा या फिर ये उसके बाद भी चलाया जा सकेगा? सबसे पहले एक आईफोन को एक टब में रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर गर्म किए गए मेटल को डालते हैं। ऐसा करने से इसके ऊपर खौलते हुए मेटल से ये आईफोन अंदर से जलना शुरू हो जाता है, जिससे इसका कलर चेंज होने लगता है। कुछ देर बाद इस गर्म मेटल की वजह से आईफोन का ऊपरी हिस्सा आईफोन से अलग हो जाता है और इसमें मौजूद बैटरी से धुआं भी निकलने लगता है। जब ये मेटल ठंडा हो गया तब इस पूरे आईफोन को चेक किया गया, जिसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।